हेलो दोस्तों, कल अपने 3.2 के तीसरे क्वेश्चन के 3 कर लिए थे। आज अपने तीसरे क्वेश्चन का चौथा करेंगे। देखो आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन का चौथा क्या कह रहा है कि में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, देखो एक टैक्सी का भाड़ा है, उसका नियत तो भाड़ा है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जैसे किलोमीटर चलते हैं ना, उसका भाड़ा अलग अलग दे रखा है इसने। देखो अतिरिक्त चलेगी दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो भाड़ा कितना है, 105 रुपये है। और तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है, 155 रुपये है। नियत नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो इधर सुनो अब कि माना, उत्तर लिखो यहां, माना नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा मान लेता हूं मैं कितना, 100 रुपये, 100, ठीक है, 100 रुपये, ठीक है। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेता हूं मैं कितना, 22 रुपये, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार, देखो अपनी समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार अपनी समीकरण क्या बनेगी। देखो नियत भाड़ा तो है ही पहले में, प्लस में वो क्या करें, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है, तो 10 किलोमीटर का, देखो 1 किलोमीटर का अपने अतिरिक्त भाड़ा कितना दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वाई दे रहे हैं। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके उसने कितने रुपए दिए, टोटल 105 रुपये टोटल दिए, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जो मतलब नियत भाड़ा है वो तो क्या है, फिक्स है एकदम। इसके बाद वो 15 किलोमीटर क्या करता है, ज्यादा चलता है, अतिरिक्त चलता है, 15 किलोमीटर का कितना हो जाए, 15 वाई हो जाएगा। और कितने रुपए देता है, टोटल 155 रुपये। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया बात। देखो पहली वाली समीकरण में एक्स तो फिक्स है ही, मतलब नियत भाड़ा तो क्या है, फिक्स है। और 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगी। टोटल कितने रुपए दे रहा है, 105 रुपये दे रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, एक्स तो फिक्स है नियत भाड़ा, और फिर 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे हैं, तो इसके लिए वो कितने रुपए दे रहा है, 155 रुपये दे रहा है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ज्ञात क्या करना है कि नियत भाड़ा और पर किलोमीटर पर जो भाड़ा दे रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स और वाई का मान बताना आपको, ठीक है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे यहां से, प्रतिस्थापन विधि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन सी है, x प्लस 10y बराबर 105। समझ में आई बात। अब यहां से मैं कोई भी एक चर का मान निकाल लेता हूं, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा कितना, आ जाएगा x5 माइनस ये प्लस का 10y है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखेंगे, यहां से मैं यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने में, देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 2 कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पर ये किसका मान है, x का मान है। तो x का मान जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर क्या कर दोगे, ये वाले वैल्यू रख दोगे, 105 माइनस 10y वाली। तो यहाँ पर देखो मेरे को x यहाँ दिख रहा है, तो 105 माइनस 10y प्लस में कितना है, 15y बराबर कितना है, 155, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 105 है, ठीक है। ये प्लस का 105 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखो 155 माइनस 105
और इधर कितना बच जाएगा, माइनस का 10 वाई है, प्लस का 15 वाई है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 वाई आ जाएगा। तो 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा, 155 में से 105 गए, कितना बचेगा, 50। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, ये 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 का देखो, वाई का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, एक कौन सी है, ये है x प्लस 10, वाई का मान कितना है, 10 है। ठीक है, फिर आगे कितना है, 5 है। ठीक है, 105 है। तो यहां देखो 10 का 10 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। x प्लस 10, x प्लस 100 बराबर 105। ये 100 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो देखो आपने x और y किसको माना था, जो नियत भाड़ा था वो कितना है, 5 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 रुपये। और जो प्रत्येक दूरी पे बदल रहा है वो भाड़ा कितना आ जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, आपको किसके लिए फाइंड करना है, यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आपने आगे करते हैं। ठीक है, तो सभी ने लिख लिया होगा ये। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं। अपने किसके लिए निकालना है, 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। जो 25 किलोमीटर उसने अतिरिक्त दूरी तय की है, उसके लिए क्या करना है, अपने को भाड़ा निकालना। तो क्या हो जाएगा, फिक्स भाड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 25 बाई। इसके लिए अपने को क्या करना है, मान निकालना है। देखो अपने x के लिए कितना माना, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस 25, और y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो 5, 25 का 10 से गुना करोगे 250, तो ये टोटल हो जाएगा 255। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा यहाँ आंसर। अब यहां तक इसको क्या करो, नोट करो और स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, इसके बाद करते हैं। यहां तक सभी ने नोट कर लिया, तो अब देखो इसका 5 नंबर क्वेश्चन। बड़ा नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, तीसरे 5 नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो वे क्या, तो वे हो जाती 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वे हो जाती 5/6। तो आपको क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो मैं मानता हूं तीसरे 5 में उत्तर माना, भिन्न मानता हूं मैं x और y। कौन सी भिन्न मानता हूं, x और y। अब देखो प्रश्न अनुसार, अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते रहना बढ़िया तरीके से। प्रश्न अनुसार क्या होगा, जैसे आपके पास x प्लस वाई, x अपन में y क्या है, भिन्न एक, इसमें आपके पास पहले क्या बोला इसने, 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़े, 2 यहां भी जोड़ देता हूं। अंश ऊपर वाला होता है और हर क्या होता है, नीचे वाला होता है। देखो अंश में 2 जोड़ दिया, प्लस हर में भी 2 जोड़ दिया, तो अब आपके पास भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी,
आपके पास भिन्न हो जाएगी 9/11। कितनी हो जाएगी? 9/11। समझ में आ गई बात? अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं अपने पहले, या दूसरी कंडीशन लिख लेते पहले। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर ये इसमें 3 जोड़ दिया, ऊपर भी 3 जोड़ दिया, नीचे भी 3 जोड़ दिया, तो ये भिन्न हो जाएगी 5/6। समझ में आ गई बात? ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है, इतना प्रश्न में दे रखा है। अब अपने क्या कहते हैं, इसको हल करते हैं आगे। ये मैं मान लेता हूं इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे लेता हूं, और इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से आपको भिन्न बतानी कौन सी होगी, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, आपको अब भिन्न बतानी कौन सी होगी। तो समीकरण नंबर 1 से देखो, इसका क्या करें, यहां से इसके साथ और इसके साथ क्या करें, वज्र गुणा करेंगे। तो यहां जाए 9 ब्रैकेट y प्लस 2 बराबर क्या जाएगा, 11 ब्रैकेट x प्लस 2। ये कैसे आया, ये इसका क्या किया, वज्र गुणा किया या तिरछा गुणा किया। अब देखो 9 का अंदर, 9 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। 9 y के साथ किया, 9y प्लस 9 दुए 18 बराबर कितना आ जाएगा, 11 का x से 11x प्लस 11 दुए 22, सॉरी 22 आएगा। समझ आ गई बात? अब इधर देखो, अब ने इससे क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो यहां जाए 9y माइनस का कितना आ जाएगा, 11x, और इधर आ जाएगा 22, तो इधर है ही प्लस का, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि बेटा समीकरण में होता है ना, ये बायां भाग होता है ना, बायां भाग में अपने चर लिखते हैं और दाएं भाग में क्या लिखते हैं, अपने नंबर लिखते हैं। तो ये 22 क्या नंबर इधर प्लस का है, और ये प्लस का 18 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 9y माइनस 11x बराबर कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखो, अपने x पहले लेके आना है, माइनस का 11x प्लस का 9y बराबर में कितना है, 4। ठीक है, तो इसमें क्या करो, माइनस का भाग दे दो। जो माइनस का भाग देने का मतलब है, जो माइनस का वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये तो 11x माइनस 9y माइनस का कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, इसको समीकरण में मानता हूं मैं 2। अब इससे अपने 2 तो दी है ना, समीकरण में मानता हूं इसको मैं 3। इसी हिसाब से समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं, समीकरण नंबर 2 से तो क्या आ जाएगा, 6 गुना x प्लस 3 और 5 गुना कितना आ जाएगा, y प्लस 3। समझ में आ गई बात? 6 का अंदर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 का x से किया 6x प्लस 6 दिए 18 होते हैं, 5 का 22 से 5y होता है, 5 दिए कितना होता है, 15। समझ में आ गई बात? अब इधर 6x है, ये प्लस का 5y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 15 और ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y माइनस का 3, समीकरण नंबर इसका मैं मानूंगा 4। यहां तक बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले। तो सभी ने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी आई थी? इक्वेशन दिखाओ।
ये अपनी इक्वेशन थी तीसरा और तीसरी और चौथी, ठीक है, ये थी। अब अपने क्या कहते हैं, इन दो इक्वेशन को अपने प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन, तो समीकरण नंबर 3 से 11x माइनस 9y माइनस का 4 है। तो ये देखो यहां से मैं x का मान निकालता हूं, 11x बराबर माइनस का 4, और ये माइनस का 9y इधर जाए प्लस का हो जाएगा, और x का मान आ जाए यहाँ माइनस का 4 प्लस 9y बट्टे में 11, ठीक है। यह आपके समीकरण नंबर होगी 5। समीकरण नंबर 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। x का मान कितना आ गया, ये आ गया। तो 6 ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस 9y बट्टे में 11 माइनस 5y बराबर में माइनस का 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर गुना करो, माइनस का 24 प्लस 54y और बट्टे में कितना 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसका क्या करें, ले से लेंगे, ठीक है। तो ये ले से हो जाए 11, यहाँ जाए 11 5 55, इसका 1 का भाग करेंगे 11 में तो 11 आएगा, 11 का 5 से गुना किया 55 बराबर में माइनस का 3, और इधर आ जाए प्लस का 54y और माइनस का 24, ठीक है। तो प्लस का 54 है, माइनस का 55y है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 24 माइनस का y बटे में 11 माइनस का 3, ठीक है। तो ये 11 इधर गुना भाग में है, तो इधर जाएगा गुना में माइनस का 33 आ जाएगा, ठीक है। 24 माइनस y, ठीक है। अब तो माइनस का y इधर रह जाएगा, ये माइनस का 33 है इधर, ये माइनस का 24 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका मान माइनस का y बराबर, देखो माइनस का 33 माइनस का है प्लस का 24 है, तो कितना बचेगा 6 और 3 9 माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। यहां तक इसको नोट करो। इसके बाद में यहां से देखो, यहां ये मिटा देता हूं, समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो देखो यहां हो जाएगा 11x माइनस 9 गुना 9 बराबर कितना है माइनस का 4, ठीक है। तो 11x माइनस 9 का 9 से गुना किया कितना था 81, कितना था 81 माइनस का 4, ठीक है। और अब देखो माइनस का 81 तो जाए प्लस का हो जाएगा, 11x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 81 कितना हो जाएगा 77 बचेगा, और x का मान आ जाएगा 77 में 11 भाग करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 7। तो अपने भिन्न माने थे वो क्या माने थे, भिन्न हो जाए बेटा, भिन्न हो जाए वो कितनी हो जाएगी x किसको माना था, अंश का माना तो 7 बटे, और हर किसको माना था 9, तो भिन्न क्या आ जाए आपकी 7 बटे 9। यहां तक इसको क्या करो नोट करो। तो आज के लिए इतना बहुत, कल अपने करेंगे।